बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डिबेंचर इशू करने का प्रोसीजर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होगा, कंपनी को क्या प्रोस्पेक्टर इशू करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा उनको क्या करना पड़ेगा, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। When the company decide the issue of debenture, resolution is passed to the meeting of a board of director of a company. फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कितने नंबर ऑफ शेयर है, कितने परसेंटेज है, वो दिया होगा और कब इशू करना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन बेसिक डिटेल दी होती है जिसमें लिखेंगे रिजोल्यूशन शुड बी स्टेट द नंबर ऑफ डिबेंचर, अमाउंट पर डिबेंचर एंड ऑल्सो द टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इशू, rate of interest thereon, date of redemption and other terms relating to issue of debenture. बेसिक इतनी पॉइंट होने चाहिए रिजोल्यूशन के अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होगा। बच्चा ये छोटे छोटे पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट को ये बहुत कंफ्यूजन होता है और उसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं तो वो घबरा जाते हैं। बड़े सम तो बहुत स्टूडेंट अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे क्योंकि वो तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन ये पॉइंट में भी कवर करवाऊं क्योंकि यहाँ जो चैप्टर है वो थोड़ा स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग ज्यादा होता है, इसलिए हम ये पॉइंट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट बच्चा शुरू करते हैं। कंपनीज एक्ट प्रोवाइड ऑफ अ प्रोविजन ऑफ सेबी, कंपनीज एक्ट एंड द प्रोविजन ऑफ सेबी शुड बी कंसिडर फॉर द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। कंपनी शुड इशू द प्रोस्पेक्टर, प्रोस्पेक्टर इशू करना पड़ेगा और उसकी जगह स्टेटमेंट ऑफ लीव ऑफ प्रोस्पेक्टर, स्टेटमेंट की जगह प्रोस्पेक्टर की जगह उसका स्टेटमेंट ऑफ लीव ऑफ स्टेटमेंट जिसमें दिया होगा प्रोस्पेक्टर की जगह एक स्टेटमेंट इशू किया जाता है जिसमें विद द प्रॉपर इंफॉर्मेशन इनवाइटिंग टू पब्लिक टू सब्सक्राइब द डिबेंचर, जिसमें बोला होगा कि पब्लिक को कि आप अपने हमारे शेयर में इन्वेस्ट करो, ऐसा बोला गया होगा। आगे चलते बच्चा। The procedure for the issue of debenture is very much similar to the issue of shares of a company has a prepared separate application form for the public to subscribe the debenture। मतलब वो स्पेसिफाई करते बच्चा, वो जो होता है सेम प्रोसीजर होता है शेयर में, सेम वे ऐसी ही प्रोसीजर उनमें होती है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल को होगा कि अपने मतलब वो फॉर्म होता है उसमें बोला जाता है कि आप अपने पैसे हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो शेयर में, या आप हमें डिबेंचर में इनडायरेक्टली पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप बोलोगे सर ये आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट होता है जो प्रोस्पेक्टर या एक फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन होती है। आगे चलते हैं। उसमें लिखा हुआ है अलॉटमेंट ऑफ अ डिबेंचर शुड बी इक्वल द नंबर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अगेंस्ट द नंबर ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव। मतलब आपको वो क्लियर करना है जितने इशू करेंगे उतने ही अलॉटमेंट होंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा, या जितनी एप्लीकेशन मिली है उतना ही आप अलॉट कर पाओगे। एक आगे कंडीशन सुनना, For this company has opened the separate bank account in scheduled bank। तो कंपनी को शेड्यूल बैंक में एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जहां पे सारे एप्लीकेशन मनी वहां पे आएंगे, उसके बाद कंपनी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। जिसमें आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ इश्यू अमाउंट। जो कंपनी का 90% है उसकी अमाउंट का हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तब जाके कंपनी इशू कर सकती है डिबेंचर। अदरवाइज कंपनी को वो इशू कंसीडर नहीं करेंगे, 90 से कम होगा तो लोगों के पैसे वापस देना पड़ेगा। वो बहुत कई बार होता है कंपनी को, कंपनी रेपुटेशन नहीं होती या मार्केटिंग प्रॉपर नहीं होती तो कंपनी के डिबेंचर इशू मतलब लोग परचेज नहीं करते और उसकी वजह से कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर वापस करना पड़ेगा। आगे चलते बच्चा। The full amount of debenture may be called up at the company on the application or may be called up in installment। मतलब आप अभी शेयर कैपिटल पड़े हुए हो जिसमें आप बोलोगे सर जिसमें दिया होता है कि कंपनी फुल एप्लीकेशन के वक्त भी पैसे मंगा सकती है डिबेंचर में या इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। आगे चलते हैं बच्चा। When the debenture issued to the public subscription, the money received on this has to be kept in scheduled bank in the separate account. So money received on application at the time of debenture subscription has kept directly in the separate bank account like a subscription of a share. After the subscription or issue close, allotment letter is sent to application to whom the debenture were allotted, and debenture application may be refunded those applicant who to whom debenture were not allotted।
जिसको डिबेंचर अलॉट नहीं हुआ उनको रिफंड कर देंगे वहां से ही, और जिसको पैसे मिल गए मतलब जिसको हम अलॉट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर उसके अकॉर्डिंगली हम ध्यान में रखेंगे कि जिसके शेयर लगे उसमें आपको क्लियर कर देना है कि जिसके शेयर है अलॉट किए गए उसको हम सेपरेट अपने अकाउंट में ले सकते हैं, बाकी के हम रिफंड कर देंगे। लास्ट में दिया हुआ है डिबेंचर में बी इशू आइदर एट पार, एट अ प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना, शेयर हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते थे लेकिन डिबेंचर इशू करेंगे। शेयर कैन नॉट बी इशू एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट द स्वेट इक्विटी शेयर, बट डिबेंचर कैन बी इशू एट अ डिस्काउंट। द रेट ऑफ डिबेंचर ऑफ अ डिस्काउंट इज टू बी डिस्क्राइब बाय द डायरेक्टर। डिस्काउंट जो होगा वो डायरेक्टर मीटिंग में डिसाइड होगा, डायरेक्टर डिसाइड कर सकता है। बच्चा ये बहुत सिंपल पॉइंट थे लेकिन इसमें से जो छोटे छोटे पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, शांति से प्रॉपर लिख लो। उसके बाद यहां से सफर शुरू होगा प्रैक्टिकल सम का, जिसमें जनरल एंट्री आएगी, हम डिटेल में देखेंगे प्रॉपर तरीके से। जो हाईलाइट लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है वो नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।